दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दोनों पक्ष के केंद्रीय समिति बैठक शुरू। आधिकारिक पार्टी अपना सबके भइल दोनों समूह के दावी। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में 4 राजनीतिक दल के महिला संगठन द्वारा आंदोलन घोषणा। चुनावी घोषणा से देश के आर्थिक अवस्था धराशायी बने के निष्कर्ष। सिरा के धोबिया धार के 40 मुसहर घर परिवार ठंडी के मार में, खर के घर में पुअरा के भर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा थप 26 जने के पूर्ण माफी। अभी भी कुछ के कानूनी झमेला से मुक्त करे के संभावना। दिवंगत फुटबॉल के महान खिलाड़ी मैराडोना के मृत्यु पश्चात के मेडिकल रिपोर्ट में नया खुलासा। मदिरा आ कौनो लागू औषध से ना कई रिपोर्ट सार्वजनिक। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दोनों पक्ष के केंद्रीय कमिटी बैठक अलग अलग स्थान में शुरू भइल बा। प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व के नेकपा के बैठक बालुवाटार में आ दाहाल नेपाल पक्ष के बैठक बबरमहल में बैठ रहल बा। आज के बैठक से जन परिचालन तथा आंदोलन के कार्यक्रम तय करे के निर्णय करे के भइल बाटे। आज के केंद्रीय कमिटी बैठक बाद बैठक भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तय करे के भइल बाटे। दोनों पक्ष निर्वाचन आयोग में कागजात पेश कर चुकल बाटे। कौना पार्टी के नेकपा के आधिकारिकता देवे के विषय में निर्वाचन आयोग जल्दी निर्णय करे के जनौले बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष के केंद्रीय कमिटी बैठक भी प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में शुरू भइल बा। ओली पक्ष आजू के बैठक से केंद्रीय सदस्य सबके जिम्मेवारी तोके के आ विधान संशोधन के निर्णय होखे के जनौले बा। ये बीच दाहाल नेपाल समूह के नेता दिनेश राई हमनी के साथ में स्टूडियो में बानी, वहाँ से हमनी बातचीत करें सन। दिनेश जी, आजू के जोन बैठक बाटे दाहाल नेपाल समूह के, वो बैठक कथी निर्णय करी? फिरोज जी, आज के बैठक से हमने के असंवैधानिक गैर कानूनी रूप से जनता द्वारा निर्वाचित संसद के जो विघटन कल गल बा ओकरा के पुनः बहाली करे के और जनादबाव सृजना करके आम नेपाली जनता के बीच में किंगे ये विघटन भैल बा कह के सबके जानकारी देवे के बा। और वही सबसे भी हमने के आज निर्णय करके हमने जा रहा बानी। जैसे कि दोनों पक्ष आज बैठक केंद्रीय कमिटी के बैठक बुला रहा बा, बैठक करे के जनौले बा। तो अपने लोगन एगो बात कथी, दोनों पक्ष अलग अलग तो बैठक कर रहा बा, अपन अपन गतिविधि कर रहा बा, मने नेतृत्व काहे नहीं के पार्टी फूट गईल कह के घोषणा करे सकत? अब ये बेकानूनी एगो अड़चन बा। भी निर्वाचन आयोग में अपन अपन आधिकारिक संस्थापन पक्ष के दावी कल गल बा। हमने के पुराना कमिटी जे बा 441 जना आदमी के, तो ओकरा के हिसाब से भी हमने के बहुमत हमने के कालू निर्वाचन पेश कैले बने 287। तो हमने के बैठक में 315 ऊपर से बैठने परसों हुआ। वही हिसाब से हमने के संस्थापन पक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूह के हिसाब से अभी हमने के दावी बा। वही हिसाब से अब एक के निर्वाचन आयोग के जब निर्णय हो जाए तो ओकरा में तो हमने के तब अलग अलग पार्टी घोषणा होबे करी, हमें कोनो चिंता नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री ओली पक्ष के दावी बाटे कि पार्टी के पहिल का अध्यक्ष ओली भैनी, ओकर बाद महासचिव बानी हमने के विष्णु पौडेल, उ लोग के साथ में भी मैन्यूट बाटे। महासचिव बैठक बोलावलाटे, महासचिव ही बैठक करे के मतलब एगो निर्णय तोकलाटे कौन कौन विषय में सूची तोकला के छलफल हुई कह के। तो अपने लोगन एगो अध्यक्ष के कार्रवाई भी करके अध्यक्ष के हटा दिल बन लोगन। अपने लोगन के ये अधिकार दोसर का तह के अध्यक्ष जोन बानी हमने के पुष्पकमल दाहाल उनका लगे बाटे। निर्वाचन आयोग में जो कागज पेश भइल बा उनमें पहलो दोसरो कोनो निर्णय नहीं है, उनमें कोनो विधान में वैसा नहीं है। निर्वाचन आयोग के हमरा के जे जानकारी बा उस हिसाब से बहुमत के जे निर्णय हुई कमिटी के मौजूदा पुरानका कमिटी 441 आदमी के, वो 441 आदमी के बहुमत जकरा के हुई संस्थापक वही हुई। कालू परसों भी एगो निर्णय भइल बा वैसन दल के हिसाब से में एगो उजुरी पड़ल रहे निर्वाचन आयोग में कालू निर्णय कि बहुमत पक्ष के भी सब ओकरा के मिल गल बा। वही हिसाब से जो मौजूदा कमिटी हमनी के बाटे वो हमनी के आधिकारिक बा। जहाँ तक विधान संशोधन के मतलब जो अध्यक्ष के पहलो अध्यक्ष महासचिव के कार्यसूची कोनो में व्यवस्था नहीं है। काहे कि कम्युनिस्ट पार्टी में एगो कार्य के रूप में महासचिव के टोका गल बा। अगर दोनों हिसाब से सहमति से हो जाए तो हिसाब से
बैठक के व्यवस्थापन कल जाए और कोनो निर्णय हो जाए, लेकिन हमनी के विधान में अगर सहमति के हिसाब से ना हो जाए तो हमनी के धारा 60 के हिसाब से बहुमत के हिसाब से हमनी के निर्णय हो जाए। जैसे कालू दाहाल नेपाल समूह संसदीय दल के नेता में पुष्पकमल दाहाल के चयन कैले बा जी। अपने लोगन के प्रयास बाटे कि संसद पुनर्स्थापित होको कह के एकर आधार कथी बाटे संसद पुनर्स्थापित होके के? अब हमनी के नेपाल के जो संविधान बनायल बा, संविधान 2072, तो संसार के कोनो देश के संविधान से अलग बा। एकरा के विशेषता, एकरा के इस संविधान के अपन एगो विशेषता बा, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अलग विशेषता बा। तो वही हिसाब से उमें संविधान में प्रतिनिधि सभा या संघीय संसद विघटन करे के कोनो व्यवस्था नहीं है। धारा 76 के जो बात बा ओमे का लिखल बा कि 1/7 में कि लगातार प्रधानमंत्री जो सदन में अपना विश्वास लेवे खातिर भी प्रेस कइल जाए, वो प्रेस में अगर सरकार ना दे सके तो ओकरा विघटन के व्यवस्था हो 6 महीना तक के। लेकिन एमे तो संविधान के सरासर बलात्कार भइल बा। हमनी के नेपाल के संविधान में नेपाली जनता के सर्वोच्च शक्ति जे व्यवस्था भइल बा ओकरा के व्यवस्था कइल गल बा। प्रधानमंत्री अपन मनोमनी ढंगा से ओकरा के संविधान के मतलब ओकरा के मतलब ना मन के राष्ट्रपति के में मतलब प्रधानमंत्री ओली के कहनाम बाटे, दावी बाटे कि जौन प्रतिपक्षी दल से भी ज्यादा अपने पार्टी भीतर के नेता लोग गोड़ घींचे के काम कैलक, पार्टी चलावे ना देते रहे लोग, सरकार चलावे ना देते रहे लोग, वैसे हम बाध्य होके संसद विघटन के घोषणा कैनी। ये भ्रम जनता के बीच झूठ फैलावत रहन। काहे कि पार्टी और संसद तो फर्क बा, सरकार और पार्टी के जे संबंध फर्क बाटे। तब पार्टी के भीतर में जे नेता लोग बाटे अपन जे हिसाब जो अपन विचार जो राय विचार जो मसौदा कर रहा बाटे उनमें पार्टी के अध्यक्ष अगर अपन हिसाब से दावी कर रहा बड़ान कि 1 नंबर के हम रहल नहीं तो सबके संबंध में करे के पड़ी नु। जैसे कि उनकर भी अहंकार बाटे, डंबा बाटे, अपने लोगन जिता के उनका के संसदीय दल के नेता चुन के प्रधानमंत्री बने नहीं। अभी ना के भाग बंडा के हिसाब से हमर मंत्री होके पड़ी, हमर गुट के मंत्री होके पड़ी कह के उ लोग के उनकर सरकार अपने लोगन चलावे ना देने लोगन ना वैसन बातें नहीं खे कि भाग बंडा के बातें नहीं खे जे देखल तो उहे जाता ना नहीं खे। वो मतलब भ्रम फैलल जाता, वो पक्ष से भ्रम फैलल जाता। काहे कि ओमे योग्यता जेकरा के बा, जेकरा सक्षम आदमी बा, जे पार्टी में बहुत एक लंबा इतिहास बोकल आदमी बा, विषय विज्ञ लोग बा, ओकरा के जिम्मेदारी दियाल जाए। इतना पार्टी के कारण पार्टी संसदीय निर्वाचन जे हमनी के अभी के कॉन्स्टिट्यूशन बा ओमे पार्टी के तरफ सरकार चलाए के हमनी के विधि बा। एकल प्रधानमंत्री निर्वाचन होके न ख्याल बा। जैसे कि प्रधानमंत्री के अभी कहनाम बाटे कि जितना लोग कह रहल बा कि संसद पुनर्स्थापित होके के असंभव बाटे, सबके भीतरे भीतरे चुनाव के तैयारी कर रहल बा। तो अपने लोगन भी चुनाव के तैयारी कर रहल बा। हमनी के तो फर्स्ट फेज में हमनी के संसद पुनर्स्थापना के हमनी के काहे नेपाली जनता के सर्व अधिकार ओमे मतलब असंवैधानिक तरीका से जनता के अधिकार को हो गल बा। एकरा खातिर जनता के वास्तविक बात जानकारी देवे पड़ी। वही हिसाब से हमनी के जनता दबाव सिर्जना करके शांतिपूर्ण जनता दबाव सिर्जना करके नेपाली जनता के जे अधिकार जे खोसा गल ओकरा के स्थापना करे खातिर हमनी के संघर्ष जारी बा। जब हमनी के अभी सर्वोच्च अदालत में वो कालू समय इजलास में ओकरा के पेश कयल गल बा प्रधान न्यायाधीश जी। अब हमनी कानून के हिसाब से भी हमनी के संविधान मुताबिक हमनी के संसद पुनर्स्थापन होई कह के हमनी के 100% विश्वास बा। नेपाली जनता के विश्वास बा। बहुत पुराना जे पूर्व प्रधान न्यायाधीश लोग भी ये बहुत असंवैधानिक कदम केपी ओली जे प्रधानमंत्री बा चलायल बड़ान, एकरा के एगो निरंकुशता जे प्रवृत्ति देखायल बड़ान। ये बहुत नेपाली जनता के बहुत दुख बाटे कि हमनी के अभी के देश के अवस्था कैसन बा कि कोरोना के बहुत कहर बा, ओमे जनता के बहुत तकलीफ बा। ओमे ई निर्वाचन में भी अगर दलाल देता नेपाली जनता के आर्थिक जनता लोग भी अब आशंका कर रहा बा कि सत्ता के प्रभाव में हो सकता कि संसद पुनर्गठन फिर ना हो सके, पुनर्स्थापित ना हो सके। अगर चुनाव होता टे तो प्रधानमंत्री केपी ओली समूह से मिल के चुनाव में जाए के संभावना कितना रही? तो हमनी के अभी आह्वान कैले बानी केपी ओली प्रधानमंत्री के, हमनी के अध्यक्ष से तो कार्रवाई कैले बानी सन। अगर ये नेपाल के श्रमजीवी आधारभूत वर्ग के नेपाली जनता के अधिकार के अगर सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल के हमनी के जो राष्ट्रीय आकांक्षा ओकरा पूरा करे खातिर केपी ओली अभी प्रधानमंत्री बना वो हमनी के मिल के पार्टी वो लोग नेता बा वो मिला के ले जाए तो वो कोनो संभव न रहे वाला बात नहीं है। पॉलिटिक्स में
असंभव चीज होबे न करेला। ई हिसाब से भी अभी हमनी के ई हिसाब से जे सीनियर देखा रहा बानी पॉलिटिक्स कंटेस्ट में अभी के नेपाल के जे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जे दू जगह में जे बैठ हो रहा बाटे ई सीनियर देखला से उ संभव उतना ना देख रहा बानी। लगभग पार्टी फुटबॉल को आके जनता बुझ सकता मतलब अलग अलग निर्णय हो रहा बाटे, अलग अलग कार्यक्रम में आदमी सहभागी हो रहा बाटे। कालू एने रहल आदमी आज ओने चल ओने के आदमी एने चल बा। ई हिसाब से काम बहुत एकरा के खींचातानी तो बढ़ले बा। ई हिसाब से हमने बहुत हमने के फिर भी हम कायम चाहें अपने के वो लोकप्रिय संचार माध्यम से हम सब नेपाली जनता के हम अनुरोध करेके चाहें कि असंवैधानिक तरीका ले जे हमने के संसद विघटन जे हो गल बा ओकरा के नेपाली जनता के हक स्थापना करे खातिर भी पुनः स्थापना। बहुत बहुत धन्यवाद बा दिनेश राय जी। वहाँ के रहनिया दिनेश राय हमने के नेकपा के नेता। अब भोजपुरी समाचार में समय भल बा छोट विश्राम के। भोजपुरी समाचार में अब खेलकूद समाचार। दिवंगत फुटबॉल के महान खिलाड़ी डिएगो मैराडोना के मृत्यु पश्चात के मेडिकल रिपोर्ट में नया खुलासा फैल बा। मैराडोना के मृत्यु पश्चात कैल ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनकर मृत्यु के समय में मदिरा कौनो लागू औषध सेवन कैल ना मिलल रिपोर्ट सार्वजनिक फैल बा। सन 1986 के विश्व कप विजेता मैराडोना के बीतल नवंबर 25 में हृदयघात के कारण मृत्यु भइल रहे। बुध के सार्वजनिक भइल ऑटोप्सी रिपोर्ट मुताबिक मैराडोना के मृत्यु किडनी, दिला, फेफड़ा में भइल समस्या के कारण भइल खुलासा भइल बा। मैराडोना के मृत्यु के रहस्य के बारे में पिछला समय प्रश्न उठला बाद दोहरा के मैराडोना के मृत्यु के अनुसंधान हो रहा बा। विश्वव्यापी रूप में फुटबॉल के महान खिलाड़ी के रूप में परिचित मैराडोना के कुछ समय पहले भइल मस्तिष्क के शल्यक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न भई रहे। ओकरा बाद मदिरा के लत छुटावे के विषय में उपचार होखे के जनावल गेल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फेरि एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दुनू पक्ष के केंद्रीय समिति बैठक शुरू। आधिकारिक पार्टी अपना सबके भइल दुनू पक्ष के दावी। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में 4 राजनीतिक दल के महिला संगठन द्वारा आंदोलन घोषणा। चुनावी घोषणा से देश के आर्थिक अवस्था धराशायी बने के निष्कर्ष। सिरा के धोबीधार के 40 मुसहर घर परिवार ठंडी के मार में घर के घर में पुआरा के भर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा थप 26 जने के पूर्णमाफी। अभी भी कुछ के कानूनी झमेला से मुक्त करे के संभावना। दिवंगत फुटबॉल के महान खिलाड़ी मैराडोना के मृत्यु पश्चात के मेडिकल रिपोर्ट में नया खुलासा। मदिरा कौनो लागू औषध सेवन ना कैल रिपोर्ट सार्वजनिक। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।